वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गल करते हाँ इस देश के मीडिया की, इस देश की सरकार की ते सिख फॉर जस्टिस की गल करांगे। जो देश का मीडिया है, चाहे वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया होवे, प्रिंट मीडिया होवे जां ये गोदी मीडिया होवे, हमेशा ये कहता है कि सिख फॉर जस्टिस जिहड़ा है बाहरले देशों के विच बैठ के वो देश नूं तोड़न दीयां साजिशां कर रहा है। ये देखना है कि इस देश नूं टुटण वास्ते जिहड़ा जिम्मेदार इस देश का मीडिया होवेगा, इस देश की सरकार होवेगी जां फिर सिख फॉर जस्टिस है। ये बारे गल करांगे। इस तो पहले मैं बेनती करा कि जिन्हां ने मेरा चैनल अजे सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर लैन, बैल आइकन दबा लेना, प्रैस ऑल कर लेना, ताकि जदों भी वीडियो पाउंदे हाँ वो नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके जी। आओ गल शुरू करते हाँ। इस देश का जो मीडिया ते सरकार है वो ये कहती है कि सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देश नूं बाहर बैठ के तोड़न दीयां साजिशां कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस नूं ISI दे नाल जोड़ दिता जाता है कि जो ISI है पाकिस्तान की जिहड़ी एजेंसी है वो ये जो सिख फॉर जस्टिस नूं वो फंडिंग कर रही है, इसकी मदद कर रही है। एक पासे ते सरकार ते मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान एक कंगाल देश है, तो जे वो कंगाल देश है तो की वो एडे वड्डे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्ने सालों तो चल रहा है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है, उसनों फंडिंग कर सकती है। फिर जो सिख फॉर जस्टिस है उन्हां दे उत्ते इहो जिहा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने किसी नूं गोली दे नाल मारिया होवे, बंब दे नाल उड़ाया होवे। वो डेमोक्रेटिक जो बाहरले देशों का कानून है, जो इंटरनेशनल ला है, वो मुताबिक सिर्फ जिहड़ा है वो रेफरेंडम 2020 की गल कर रहे हैं। वो एक सैपरेट जिहड़ा है देश की गल कर रहे हैं, क्योंकि सिखां दे नाल जिहड़ी है वो इनजस्टिस इस देश दे विच होया है तो हो भी रहा है। तो बहुत सारे सिख जिहड़ा है, सिख जथेबंदियां इस देश दे विच रह के भी वो जिहड़ा है एक सैपरेट होमलैंड की गल करते हैं, जो कि जो अकाल तख्त साहब के जथेदार है ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने, उसने भी जो है एक अपना कौमी घर होने की जरूरत दस्या है। तो वही गल जिहड़ा है सिख फॉर जस्टिस बाहरले देश के विच बैठ के कर रहा है। दूसरी गल ये है कि इस देश की पार्लीमेंट दे विच ते स्टेट असैंबलीज दे विच बहुत ही अपराधी किस्म के जिन्हों कह सकते हाँ अपराधी नेचर के जिहड़े लोग वो बैठे हुए हैं, जिन्हां दे उत्ते बहुत ही संगीन जिहड़े है वो केस चल रहे हैं। बलात्कार, कतल, धोखाधड़ी, चोरी, ठगी, देशद्रोह के इल्जाम हैं उन्हां दे उत्ते। वो अज जिहड़ा है पार्लीमेंट दे विच बैठे हुए हैं, स्टेट असैंबली दे विच बैठे हुए हैं। कहण दा भाव ये होया कि इस देश की जिहड़ी है जो पार्लीमेंट ते स्टेट असैंबलीज दे विच ही अपराधी जिहड़े है बैठे हुए हैं। तुहानूं ये गल जान के बड़ी हैरानी होएगी कि साडे MP ते MLA 4442 अजे हैं जिन्हां दे उत्ते अपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। मौजूदा संसद है जिहड़ी पार्लीमेंट है उहदे विच 539 MP चुन के आए सी, ते उन्हां दे विचों 233 अजिहे हैं जिन्हां ने खुद ऐलान किया है कि उन्हां दे उत्ते अपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। कुछ तो MP महारथी इस तरह के हैं जिन्हां दे उत्ते 100 तो वध जिहड़े है मुकदमे चल रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा जिहड़ी मालेगांव बलास की जिहड़ी आरोपी है, इहो जिहे टैरोरिस्ट जिहड़े है वो पार्लीमेंट दे विच बैठे हैं। संसद ते विधान सभावां लोकतंत्र जिहड़ा हुंदा उन्हां दी साह हुंदियां, रगां हुंदियां, जे ये साह ही रुक जावे तो फिर किवें जिहड़ा है झूठा दावा कर सकते हाँ कि देश जिहड़ा है वो भारत जिहड़ा है दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र है। इस देश का लोकतंत्र सड़ चुका है, फेक डेमोक्रेसी है। क्यों अपराधी नेतावां नूं जिहड़ा है चोण लड़न तो रोक नहीं लाई जाती? देश की जुडिशरी जिहड़ी है वो बिल्कुल अंडर प्रैशर काम करती है। 40-40 साल तक लोगों नूं जिहड़ा है इंसाफ नहीं मिलता इस देश दे विच। जिस देश की जिहड़ी सरकार ही है वो एक्टरां की सरकार होवे, मोदी तो लैके थले तक सारे दे सारे एक्टर ही है, सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं। ग्राउंड दे विच जिहड़ा है जीरो है, सारे ही झूठ बोलते,
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਢੋਂਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੂਏ ਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 40-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।